मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में कि सिंह राशि के लिए जो आने वाला समय है, यानी कि आने वाला साल जो है वो क्या कहता है, क्या भविष्य है आपका, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों के लिए आपको सावधान रहना चाहिए, और क्या क्या आपकी ज़िंदगी में घटित होने वाला है, वो सब पूर्वानुमान जो है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सिंह राशिफल 2021 के अनुसार इस वर्ष आपको अपने करियर में अनुकूल जो फल है वो प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि इस पूरे ही साल छाया ग्रह राहु आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको भरपूर सफलता दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। राहु की शुभ दृष्टि से आप अपने शत्रुओं पर काफ़ी ज़्यादा हावी रहने वाले हैं। साथ ही आप अपने बातों से, अपनी वाणी से और अपने स्वभाव से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा प्रभावित रहने वाले हैं लोग आपसे इस आने वाले साल में। इस दौरान आप में एक गजब का ही आकर्षण देखने को मिलेगा और आप अपना काम निकलवाने के लिए दूसरों से बहुत ज़्यादा उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। इस समय अपनी तरक्की और उन्नति के आपके काफ़ी ज़्यादा योग बन रहे हैं, लेकिन आपकी इस तरक्की से आपके विरोधी जो हैं वो बहुत ज़्यादा असहज रहने वाले हैं। आपको हो सकता है इस बात के लिए वो परेशान भी करें, और हो सकता है कि इसी बात की वजह से जो आपके विरोधियों की संख्या है उसमें भी वृद्धि हो जाए। परंतु आप अपनी मेहनत और अपनी लगन से सफलता पाने में पूरे कामयाब होंगे। ग्रहों की चाल का यह इशारा है इस वर्ष की शुरुआत में मंगल देव भी आपकी कुंडली से नवम भाव में उपस्थित होंगे, जिसके चलते आपको भाग्य का साथ मिलेगा और कार्य क्षेत्र में आप अपना बेहतर प्रदर्शन दे पाने में सफल होंगे। अप्रैल और मई के बीच आपको थोड़ा सा चुनौतियों से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय मंगल आपकी कुंडली में एकादश भाव में होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपका अपने कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से किसी बात को लेकर विवाद झगड़ा संभव है। तो जो साल की शुरुआत है वो शनि और बृहस्पति देव आपकी राशि से छठे भाव में युति करने वाले हैं, जो शत्रु का भाव होता है। इस दौरान अपने कार्य क्षेत्र पर शत्रु से खुद को घिरा हुआ महसूस करने वाले हैं। तो हालांकि यह स्थिति आपके लिए लंबी अवधि के लिए नहीं होगी, कुछ समय के लिए होगी, परंतु फिर भी परेशानी आपकी हो सकती है और आपको मानसिक परेशानी से भी गुजरना पड़ सकता है। इसके बाद अप्रैल से सितंबर के बीच कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। ये यात्रा आपके लिए अच्छी नहीं होंगी, सफलता पूर्वक आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। अगर आप समय समय पर किसी बड़े की सलाह लेते रहें तो ग्रहों का गोचर जो है आपके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि अगर आप समय समय पर किसी की सलाह लेंगे बड़े की, तो आपके लिए ये जो ग्रहों का जो फल आपको मिलने वाला है वो बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। अब मैं बात करूं आपके आर्थिक जीवन की, तो आर्थिक जीवन में आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे, मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए आर्थिक मामलों में ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन आपके खर्चों में वृद्धि होने से आपको आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में आपको इस पूरे ही वर्ष अपनी आमदनी को बढ़ाने और अधिक ध्यान देने और अधिक प्रयास करने में आवश्यकता होगी, अन्यथा आपको बाद में परेशानी हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में जब आपको परेशानी होगी तो आपको ये बात बाद में महसूस होगी कि उसी समय आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि आमदनी से अधिक जो खर्च होता है वो आपके बजट को बिगाड़ सकता है। इस दौरान आपके लिए कुछ
कुछ महीने हैं जो आपके लिए अच्छी सी आमदनी का फल आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें अप्रैल का महीना बेहद खास है, जो कि आपके लिए एक बढ़ी हुई आमदनी लेकर आएगा। नए नए स्रोत मिलेंगे आपको अपने भविष्य में धन कमाने के लिए। उसके बाद सितंबर का महीना, उसके बाद नवंबर का महीना। तो ये जो महीने हैं ये आपके लिए कुछ खास चीज़ लेकर आएंगे, ताकि आपका जो आमदनी की रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। प्रयत्न करें कि उस समय में अपना जो धन है वो ज़रूर संचय कर लें, ताकि बाद में परेशानी न हो। इस दौरान आपको कोई भी नया व्यापार करने से, नया व्यवसाय शुरू करने से, चाहे वो साझेदारी में है या फिर अकेले है, उससे बचना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो एक दूसरे के विचार जो हैं वो बिल्कुल मिलने चाहिए। ये नहीं है कि आपका पार्टनर कुछ कह रहा है और आप कुछ कह रहे हो, फिर भी आप व्यापार करना चाहते हो, तो फिर ये आपके लिए गलत होगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी छठे भाव में स्थित होने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात करूं शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको उठापटक का सामना करना पड़ सकता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्रह की जो स्थिति है वो विद्यार्थियों के लिए नई नई चुनौती लेकर आ रही है। तो आपको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके लिए अप्रैल से सितंबर तक का जो समय है वो विशेष प्रतिकूल रहेगा आपके लिए, आपके अनुकूल नहीं रहने वाला है। आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत होगी, अन्यथा अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। जो 2021 का भविष्य फल है वो आपके जनवरी से अप्रैल तक का जो समय है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। अप्रैल से सितंबर तक का समय थोड़ी सी चुनौतियां आपके लिए लेकर आ सकता है, लेकिन उसमें भी आपको अपने आप को सिद्ध करना होगा और सफल होना होगा। और 15 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक छात्रों को फिर से अनुकूल जो फल है वो प्राप्त होंगे। अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो आपको अधिक मेहनत करनी होगी। इस चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी कारणवश शॉर्टकट ना अपनाएं, अन्यथा जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। अगर अब मैं बात करूं आपके पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, तो पारिवारिक जीवन में आपको सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस पूरे ही वर्ष केतु की आपकी राशि से चौथे भाव में उपस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी देखी जा रही है। साथ ही गुरु बृहस्पति की छठे भाव से दूसरे भाव पर पड़ रही दृष्टि भी आप इस समय विशेष प्रभाव डालेगी, जिसके चलते आपको इस वर्ष कभी पारिवारिक सुख प्राप्त होगा तो कभी कुटुंब से छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना होगा। इस दौरान आपके मानसिक तनाव में लेकिन वृद्धि देखी जा सकती है। माता पिता का जो स्वास्थ्य है वो भी उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। शत्रु पक्ष जो है वो हावी होने का प्रयत्न कर सकता है, ऐसे में आपको उनसे भी सावधान रहना होगा, अन्यथा शत्रु के चलते पारिवारिक जीवन में फिर से तनाव हो सकता है। छोटे भाई बहनों के लिए जो समय है वो अच्छा है, सुख प्राप्त होगा। विशेष रूप से फरवरी से अप्रैल के मध्य ग्रह जो है अपना आपका पक्ष लेंगे, जिसकी वजह से आप कोई नया घर वाहन खरीद सकते हैं। मतलब अगर घर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप काफ़ी समय से वाहन लेने का मन बना रहे थे तो वो भी आप ले सकते हैं। वर्ष के अंत में यानी कि 5 दिसंबर के बाद आपकी माता के स्वास्थ्य खराब होने से परिवार में मायूसी भरा वातावरण हो सकता है, और इस वर्ष आपको अपने परिवार के साथ ज़्यादा वक्त बिताने की ज़रूरत होगी, अन्यथा आपके परिवार के बीच दूरियां संभव हैं। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सिंह राशि के जातकों को इस वर्ष शुरुआत में दाम्पत्य जीवन में तनाव महसूस होगा, लेकिन साल के मध्य में गुरु बृहस्पति की कृपा कुछ समस्याएं आपकी दूर करने में आपका साथ देंगी। बावजूद इसके आपको फिर भी तनाव महसूस हो सकता है। अप्रैल से सितंबर तक आपको विशेष सावधानी रखने की सलाह दूंगी। अपनी जीवन साथी के रिश्ते में तनाव देखते ही बनेगा, जिसका सीधा असर आपकी संतान पर भी
पड़ सकता है। पर ऐसे में किसी तीसरे को हस्तक्षेप न करने दें, अन्यथा संबंध में विच्छेद की यानी कि अलगाव की नौबत भी आ सकती है। यदि विवाह से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में भी चल रहा है तो उसके निकल जाने का ही इंतज़ार करें। कुछ भी ऐसा न करें कि आपको बाद में उस चीज़ से पछतावा हो। वह दशा ऐसी होगी कि उसकी वजह से जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वो भी कमज़ोर रह सकता है। प्रेम जीवन में आपको काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। इस वर्ष प्रेम में पड़े जातकों को विशेष रूप से अप्रैल से सितंबर के मध्य कोई बड़ी सौगात मिल सकती है। इसका सकारात्मक प्रभाव जो है वो नवंबर से दिसंबर के मध्य आप दोनों पर पड़ेगा। आप दोनों प्रेम विवाह में बंधने का फैसला भी ले सकते हैं। बात करूं स्वास्थ्य की तो 2021 में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि कर्म फलदाता शनि और बृहस्पति देव की आपकी राशि से छठे भाव में युति किसी बड़े रोग को जन्म दे सकती है। ऐसे में आपको इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी होगी। बहुत ज़्यादा इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं जो हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। आपको कोई बड़ी इंटेस्टाइन गूदे से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें ताकि कोई भी बड़ी परेशानी आपको, कोई बड़ा रोग आपको परेशान न कर सके। इसके साथ ही वायु रोग और जोड़ों का रोग भी समस्या के लिए तैयार है, आपके लिए समस्या खड़ी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यदि आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो आपको अपना विशेष ध्यान इस समय रखना होगा और आपको अपनी स्वास्थ्य की दृष्टि से इस साल पूरा ही ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कि उपाय क्या करने हैं आपको, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कि हमें अगर ऐसी कोई दिक्कतें आ रही हैं तो हम आपके लिए उसका क्या सॉल्यूशन लेकर आए हैं, तो वो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको रविवार के दिन नंदी को गेहूं और आटे की लोई खिलानी है। ऐसा आपको उपाय क्या करना है कि आपको रविवार के दिन नंदी को, बैल को रोटी खिलानी है, जिसके वजह से आपको अपनी मेहनत के अनुसार अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। माता पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें, तभी भाग्य का साथ मिलेगा। किसी भी शनिवार के दिन सरसों के तेल में खुद की प्रतिमा को देखकर छाया का दान करें और इससे आपको स्वास्थ्य के कष्ट से मुक्ति मिलेगी। कोई थाल ले लें, उसमें तेल डाल लें, उसमें अपनी छाया देखें, उसमें अपनी परछाई देखें और उस तेल को दान कर दें। अगर कोई भी जीवन में रोग है तो वो तुरंत ही दूर हो जाएगा। आप बृहस्पतिवार का व्रत भी रख सकते हैं और पीपल के पेड़ को छुए बिना जल चढ़ाएं और गरीबों को अन्न का दान करें। ये कुछ उपाय हैं जो आपको करने हैं, वर्ष भर करने हैं, ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है आपको उसका निवारण जल्द से जल्द मिल जाए। तो ये था राशिफल, सिंह राशिफल कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए समय। आशा करती हूँ भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे, आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।